शायद मुझे देनी पड़ेगी ऑनलाइन, गालियाँ सीखनी पड़ेगी मेरे को। वैसे गाली नहीं आती, हमारे संस्कार नहीं है गाली देने के। श्री राधे सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों करती हूँ मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो इस समय जा रहे हैं हम 13वीं का भात खाने। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग माता श्री का देहांत हुआ, 13वीं है, तो हम जा रहे हैं पितृभोज खाने 13वीं का। तो अभी हुए हम भात खाने के लिए तैयार। तो आगे चल के दिखाते हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मिल गया है पितृ प्रसाद। यहाँ पे बन रहा है भात। देखिए हमारा पहाड़ी रीति रिवाज। अब खा चुके हैं सारे लोग भात। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे फिगर भी जवाब वही सबूत है। आ गए हैं दोस्तों हम घर खाना खा के। तो इस समय पहुंच गए हैं हम अपने चौक में। अभी मिला है दोस्तों मुझे 200 का नोट। अगर किसी का भी हो तो ये है 200 का नोट। रास्ते में खाना खा के भी आ गए, 200 का नोट भी मिल गया। अगर किसी का हो तो संपर्क करे। शायद हिम्मा का होगा, कल कह रही थी कि मेरा 200 का नोट छूटा है। पूछती हूँ मैं उसको। दोस्तों आप पी लेते हैं थोड़ी चाय। आप बारी का भात खाया, थोड़ा पेट भारी भारी लग रहा है, थोड़ी चाय पी लेते हैं। दोस्तों मैं जा रही हूँ लकड़ी लेने। एक लकड़ी छूट रखी है वहाँ, परसों काटी थी मैंने। तो मैंने सोचा इस समय अभी धूप उधर है, अभी रात तो नहीं पड़ी, दिखाती हूँ मैं आपको। अभी जा चुकी है धूप वहाँ, अभी टाइम है। मैंने सोचा बैठने से अच्छा है एक लकड़ी, मोटी वाली लकड़ी है, कंधे में लेके आती हूँ मैं। कुछ औरतें बैठी है वहाँ पे, दिखाती हूँ मैं आपको। वहाँ पे शायद वो गोबर लेके गई और गप्पे लगा रही हैं वहाँ पे। गप्पे लगाना तो औरतों का काम होता है। ये देखिए वहाँ पे बैठी है सामने, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, वहाँ पे हैं बहुत सारी औरतें, ये लगा रही हैं गप्पे। गप्पे लगाना तो औरतों का मुख्य काम होता है। ये देखिए बैठी हुई है, ये हमारे यहाँ की है, हमारी शायद हमारी फ्रेंड होंगी। अब चलती हूँ दोस्तों मैं आगे की तरफ। यहाँ पे है बहुत घना घोर जंगल। यहाँ पे मुझे खा जाएगा रिकिया बाघ। इससे पहले मैं ले आती हूँ लकड़ी, कहीं मुझे बाघ खा जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, इससे अच्छा है अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। यहाँ से ले गए दोस्तों मेरी लकड़ी कोई चोर। यहाँ इतने चोर है ना, थोड़ा सा कुछ बाहर छोड़ देंगे तो ये यहाँ के चोर ऐसे ले जाते हैं। यहाँ पे रखी थी मैंने एक मोटी लकड़ी कंधे में ले जाने के लिए। अब शायद मुझे देनी पड़ेगी ऑनलाइन, गालियाँ सीखनी पड़ेगी मेरे को। वैसे गाली नहीं आती, हमारे संस्कार नहीं है गाली देने के। लेकिन ये मेरे को तंग कर रहे हैं यहाँ चोरी कर करके। यहाँ इतनी सारी ज़मीन भी दे दी मैंने। हाँ, यहाँ से अभी तक तो बाहर का कोई फ्रेंड नहीं बना मेरा, ये गांव वाले ही है बने। देखते रहते हैं सब्सक्राइब तो कोई कोई करता है, अच्छे अच्छे इंसान, और कोई नहीं करता है। यहाँ पे रखी थी मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ, और अब मैं ऑनलाइन गाली सीखूँगी। ऐप खोलूँगी मैं ऑनलाइन गालियों का, और मैं गाली दूँगी खूब जम के, तब जाके ये कुछ मेरी लकड़ियाँ छोड़ेंगे। अब मेरे को देनी पड़ेगी गालियाँ। देखिए दोस्तों, इन्होंने बना लिए मेरे ठाट बाट। अब मेरे को खाली जाना पड़ रहा है। यहाँ से लकड़ियाँ तो ये लेके जाते हैं, अब मेरे को जाना पड़ रहा है खाली। अब क्या करूँगी मैं? अब तो अगर मैंने यहाँ लकड़ियाँ काट दी तब तक मेरे को बाघ खा जाएगा ऊपर से मेरे खोपड़ी में चढ़ के। इससे अच्छा है अपना बचाव कर लेती हूँ, खाली चली जाती हूँ। कल आऊँगी मैं फिर लकड़ियाँ लेने। लकड़ियाँ तो अब बहुत है हमारी, वैसे हमारे
माता श्री पिताश्री ने खूब बंजान बो रखे वहाँ पे। हमारे लिए तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इन चोरों का क्या होगा। वैसे ये पहले जब रोड कटी थी तो बहुत सारी लकड़ियाँ ले ली थी इन्होंने मेरी, चोर चोर के। इनको पूरा तो कभी नहीं होता, इनकी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई और मैं नहीं भी काटूंगी ना, मेरा तो हो ही जाता है। हम पे पितरों का आशीर्वाद है और माता रानी का आशीर्वाद है, इसी वजह से हमारा पूरा हो जाता है। इन चोरों का तो शायद इनके अंदर ऐसी खलबली मची हुई है कि इनका कुछ भी पूरा नहीं होता। अब ऑनलाइन ऐसा बोलना पड़ेगा, क्या करें, मेरे को पिथा रहे हैं या ये लोग। वैसे दोस्तों हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलते, जब ये लोग हमें तंग करते हैं ना, इतनी सारी ज़मीन भी दे दी, ऊपर से पीठ पीछे कुछ एक छिलका भी पीछे छोड़ दी तो ये उठा के चले जाते हैं। क्या करें हम, आप बोलेंगे नहीं इनको तो क्या बोलेंगे, कुछ तो बोलना पड़ेगा। वैसे हमें अच्छा भी नहीं लगता किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, क्यों करेंगे हम लड़ाई झगड़ा। पर ये लोग हमारे सर पे चढ़ के बोलेंगे तो हम क्यों चुप रहेंगे। इनके साथ हम भी बराबर के गुनहगार हो जाएंगे अगर चुप रहेंगे तो इसलिए बोलना पड़ रहा है। ऐसे ले जाते हैं। परसों भी ऊपर का एक बांझ, पुराना वाला बांझ, पता नहीं कौन ले गया फाड़ फूड़ के। तो ऐसे अगर मांग के ले जाते तो हम दे देते ऐसे, पर इनका वो है ना ईगो कि अगर मांगेंगे तो इनकी नज़रों में हम मंगनियाँ बोलते हैं, जिसे वो बन जाएंगे। इससे अच्छा है कि पीठ पीछे चोर के ले जाते हैं। ऐसे है इनकी चतुराई। इनसे ये जानते नहीं कि मेरी नज़रों में कोई छिपता नहीं, हम बोलते कम है और जानते ज़्यादा है, इसलिए ये पीठ पीछे चोर के ले जाते हैं। तो दोस्तों ले जाती हूँ मैं आज इसे, यही मिला मुझे एक मोटी वाली लकड़ी, तो ले गया चोर। तो आज का काम यही है। इसी को लेके जाती हूँ मैं घर की ओर। कल आऊँगी मैं दरांती लेके, बड़ी वाली थमाली लेके। अभी के लिए इतना ही है। यहाँ पड़ रखी है बहुत ज़्यादा ठंड, इतनी ठंड पड़ रखी है कि क्या ही बताएं दोस्तों। बिना लकड़ी के तो यहाँ काम नहीं चलता। ये टॉप पे है, ऊपर डांडा बोलते हैं जिसे, ये बुढ़ना गुरान गांव लस्या। यहाँ धूप भी जल्दी चली जाती है, 2 बजे तो यहाँ अंधेरा हो जाता है, इसलिए यहाँ लकड़ियाँ बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। लकड़ियों के बिना तो यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ लकड़ियाँ तो जलानी ही जलानी है, तो इसलिए हम लोग इस समय कच्ची लकड़ियाँ काटते हैं और अगले साल के लिए हो जाती है वो कच्ची लकड़ियाँ। जो पिछले साल काट रखी थी तो इस समय जला रहे हैं। यही हमारा पहाड़ी जनजीवन है, यही हमारा काम है गांव वालों का। क्या करें दोस्तों, वैसे तो दिल्ली मुंबई जहाँ भी नीचे शहर है ना, उससे अच्छा तो हमारा गांव ही अच्छा है। आजकल देखो वहाँ कितनी धुंध पड़ी हुई है, इधर उधर जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखो हम लोग शुद्ध हवा, पानी, धूप अच्छे से सेक रहे हैं। 2 महीने का होता है हमारा ठंडा जनजीवन। आ गए हैं दोस्तों हम घर लकड़ियाँ का भार लेके। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय सिया राम।